हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की थी। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे उस वीडियो में, और उस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर O is a point in the interior of a triangle ABC. OD is perpendicular on BC, OE is perpendicular on AC, and OF is perpendicular on AB. Then show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal to AF square plus BD square plus CE square. And second part में आपने प्रूव करना है AF square plus BD square plus CE square equal to AE square plus CD square plus BF square. बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस क्वेश्चन में भी, जिस थ्योरम में भी आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ साइड्स के स्क्वायर्स के बीच रिलेशन डेराइव करना है या प्रूव करना है, वहां पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी साइड्स के स्क्वायर्स के सम या डिफरेंस दे रखे हैं, राइट हैंड साइड में भी साइड्स के स्क्वायर्स दे रखे हैं। तो जिस क्वेश्चन में भी इस तरह के रिलेशंस हो, वहां पे मोस्टली जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की आवश्यकता होगी। तो आप ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल देखें यहाँ पे जिसमें ये सारी साइड इन्वॉल्व हो, OA, OB, OC। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OA, OB, OC यहाँ पे कोई भी साइड नहीं है, तो इट मींस सीधी सी बात है कि आपने कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में आप OA को ज्वाइन करें, OB को ज्वाइन करें, OC को ज्वाइन करें। अब देखिए OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर। OA स्क्वायर आपकी ये साइड होगी, OB स्क्वायर ये साइड होगी, OC स्क्वायर ये साइड होगी। माइनस OD स्क्वायर, माइनस OE स्क्वायर, माइनस OF स्क्वायर। OD स्क्वायर आपके पास ये होगी, OE स्क्वायर ये होगी, OF स्क्वायर ये होगी। इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AF स्क्वायर ये होगी, BD स्क्वायर ये होगी, और CE स्क्वायर आपकी ये होगी। तो इसका मतलब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें तीनों साइड्स आ गई। उसके बाद अगर आप ये ट्राइंगल लेते हैं तो बेटा इसमें दो साइड्स हैं, बट ये साइड इन्वॉल्व नहीं है। एक ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये तीनों साइड्स इन्वॉल्व हैं, और इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं ये साइड इन्वॉल्व नहीं है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स ये होगी, 3 टर्म्स ये होगी, और 3 टर्म्स आपकी ये होगी, 9 टर्म्स होगी। इट मींस आपने जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है वो इन 3 ट्राइंगल्स के ऊपर ही करनी है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल OAF, इन ट्राइंगल OAF में यहाँ पे F पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका हाइपोटेन्यूज OA स्क्वायर होगा बेटा। तो OA स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से इन ट्राइंगल, अगर आप ट्राइंगल लेते हैं OBD, इन ट्राइंगल OBD में आप कहेंगे इसमें हाइपोटेन्यूज आपका OB है, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसे आप एज्यूम कर ले 1, इसे एज्यूम कर ले आप 2, एंड इन ट्राइंगल। अब तीसरा ट्राइंगल आप लेंगे ये वाला OCE, इन ट्राइंगल OCE भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज OC है, तो OC का जो स्क्वायर होगा वो आपका OE स्क्वायर और प्लस में आपके CE स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप एज्यूम कर लें इक्वेशन 3। अब तीनों को आप ऐड कर दें। यहाँ पे तीनों पे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, इसमें भी आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, इसमें भी आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। एडिंग 1, 2 and 3
इन तीनों को आपने ऐड कर दिया तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करते जाइए। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो पहले ये तीनों टर्म्स ऐड कर लें, OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, कॉलम वाइज ऐड करके पहले ये तीन टर्म लिख ली, फिर आप ये तीन टर्म लिख लें प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। अब आप ये तीन टर्म्स जो है बेटा इधर नहीं आए, ये नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपका OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और यही आपने प्रूव करके दिखाना था, हेंस प्रूव ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट इस तरह से करना था, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। Now the second part of question is, in this part we have to prove AF square plus BD square plus CE square equal to AE square plus CD square plus BF square। इसमें आपके पास देखिए बेटा AF स्क्वायर है जो कि ये साइड होगी, BD स्क्वायर है ये साइड होगी इसका स्क्वायर, CE स्क्वायर ये होगा, और आपने प्रूव करना है कि इन तीनों के स्क्वायर्स का सम AE का स्क्वायर, AE स्क्वायर बेटा ये साइड हो जाएगी आपकी AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, और तीसरी साइड होती है आपकी BF स्क्वायर यानी एक साइड। जो हमने ये तीन ट्राइंगल्स छोड़ दिए थे उनको आपने इस पार्ट पे इन्वॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट को यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब आप फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे जो आपने प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई पार्ट वन। बाई पार्ट वन, पार्ट वन में हम प्रूव कर चुके हैं कि AF का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये आपका OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर के। स्टूडेंट्स अब आपने जो प्रूव करना है उस पर ध्यान दें, आपको AE स्क्वायर चाहिए। अब AE को इन्वॉल्व करके आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो ध्यान से। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो AE का स्क्वायर है वो OE स्क्वायर OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर के इक्वल है। यदि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो इस साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको AE स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर की चाहिए। तो आपके पास देखो OA स्क्वायर भी है और माइनस का OE स्क्वायर भी, आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस उसके बाद आपको चाहिए CD स्क्वायर। अब CD आपके पास देखो ये साइड हो गई। अब इस ट्रायंगल में आप देखें CD का जो स्क्वायर होगा वो OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर के इक्वल होगा। तो OC स्क्वायर आपके पास है माइनस OD स्क्वायर भी है, तो आप इनको इकट्ठा लिख लें OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। और तीसरा आपके पास बच गया CD स्क्वायर के बाद BF स्क्वायर। BF स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो OB स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर के इक्वल होगी। अब देखो आपके पास बच रहा है ये OB स्क्वायर बच रहा है और माइनस में आपके पास OF स्क्वायर बच रहा है। इट मींस अब देखें OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, अगर OA स्क्वायर में से OE स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बच जाएगा AE स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। OC स्क्वायर में से OD स्क्वायर माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपके पास CD स्क्वायर और प्लस में OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। OB स्क्वायर में से यदि आप OF स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बच जाएगा BF स्क्वायर। और यही आपने प्रूव करके दिखाना था कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Question is, a gay wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base the pole should be stacked
should be stack be driven so that the wire will be taut। इसमें आपको दिया गया बेटा एक गे वायर है, गे वायर का मतलब रस्सी होता है, एक रस्सी को अटैच किया गया है एक वर्टिकल पोल के साथ जिसकी हाइट है 18 मीटर और उस रस्सी की लंबाई जो है वो आपको दे रखी है 24 मीटर। हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। स्टेक का मतलब यहाँ पे खूंटा है, तो एक खूंटे से उस रस्सी को दूसरे एंड पे बांध दिया गया है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक बी ड्राइवन। उस खूंटे को पोल के बेस से कितने डिस्टेंस पे गाड़ा जाए, ड्राइव किया जाए, सो दैट द वायर विल बी टाइट, कि वो रस्सी जो है बिल्कुल खिंची हुई रहे, तनी हुई रहे। तो सपोज करें ये आपके पास पोल है और पोल की हाइट आपको दे रखी है 18 मीटर और ये आपके पास लेंथ ऑफ वायर है जिसकी लेंथ है 24 मीटर और यहाँ पे मान लीजिए कि बेस से ये यहाँ पे इस स्टेक को गाड़ दिया गया है खूंटे को, ताकि ये वायर बिल्कुल खिंची हुई रहे। अब आपको पोल की जो हाइट है वो ऑलरेडी गिवन है, लेंथ ऑफ जो आपकी ये वायर है, रस्सी की लंबाई है वो भी ऑलरेडी आपको गिवन है। आपने ये बताना है कि पोल के बेस से इस रस्सी को कितनी डिस्टेंस पे गाड़ा जाए ताकि वो रस्सी बिल्कुल खिंची हुई रहे। तो पोल होगा बेटा, वर्टिकल पोल है तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, नेचुरल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आपको पता है और बेस आपने फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। ये ABC आपका ट्रायंगल हो गया, तो आप इसमें लिखेंगे कि AC का स्क्वायर जो होगा सॉल्यूशन में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मींस BC का जो स्क्वायर होगा वो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और AC 24 का स्क्वायर हो गया और माइनस में AB आपके पास है 18 का स्क्वायर 576 माइनस में 324। अब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 और 5 माइनस 3 2 252 आ गया। ये BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो BC की जो वैल्यू होगी वो 252 के इक्वल होगा। अब 252 के आप प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12, अगेन 2 से करें 2 6 जा 12 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड कीजिए 3 2 जा 6 3 1 जा 3, अगेन 3 से डिवाइड कीजिए 3 7 जा 21। तो यहाँ पे देखिए आप 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाएगी, 3 2 जा 6 √7, तो 6√7 मीटर होगी। ये आपकी पोल से इस स्टेक की डिस्टेंस आ जाएगी और यही आपने फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। Next question is, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? इसमें देखो बेटा, ये आपकी डायरेक्शंस हो गई ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ होगी आपकी और यहाँ पे आपकी साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे आप जो है ओरिजिन पे मान लें कि ये आपका एयरपोर्ट है। अब इस एयरपोर्ट से एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरा एरोप्लेन जो है एट द सेम टाइम उसी टाइम पे चल रहा है, अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, और वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब फर्स्ट एरोप्लेन की जो स्पीड है वो आपकी 1000 km/h है और सेकंड एरोप्लेन की जो स्पीड है वो आपकी 1200 km/h है। तो इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो 1.5 आवर में करनी है। तो नेचुरल है, जब 1 आवर पे ये 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हाफ आवर में 500 किलोमीटर होगा, तो 1.5 आवर में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये 1500 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से सेकंड एरोप्लेन 1 आवर में डिस्टेंस मूव कर रहा है 1200 किलोमीटर, तो हाफ आवर में हो जाएगा 600 किलोमीटर, तो 1.5 आवर में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी आपकी 1800
किलोमीटर। अब आपने 1.5 आवर के बाद इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस जो होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में होगी, तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, जो डायरेक्शंस हैं ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गई, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो 1800 किलोमीटर, परपेंडिकुलर है वो 1500 किलोमीटर, और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को आप एज्यूम कर ले ए, इसे एज्यूम कर ले बी, और इसे एज्यूम कर ले ओ। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी आप लिख सकते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर होगा वो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होगा। ओ ए का स्क्वायर आप देख रहे हैं 1500 होल स्क्वायर प्लस में 1800 होल स्क्वायर। अब 1500 का होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये 225 एंड 4 जीरोस हो जाएंगे स्क्वायर करने पर, और 18 का आप स्क्वायर करेंगे 324 एंड 4 जीरोस हो जाएंगे। अब इन दोनों का आप सम कीजिए तो 4 जीरोस आ जाएंगी आपकी, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9 एंड 4 एंड ये आपके 549। ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, ए बी स्क्वायर की। अब ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये √549 4 टाइम्स 0। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √549 इंटू √10,000, और 10,000 का स्क्वायर रूट लेंगे 100 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट के लिए आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें तो 549 आप इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, अगेन 3 से करें 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब 61 प्राइम नंबर है, इसमें हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, 3 का पेयर बन रहा है तो आप इसे 361 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जीरोस हाफ हो जाएंगी तो 100 आ जाएगा। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 किलोमीटर। इट मीन्स इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी आफ्टर 1.5 आवर वो 300 इंटू 161 किलोमीटर के इक्वल होगी। Now the next question is, two poles of height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. इसमें आपको दिया गया बेटा दो वर्टिकल पोल्स हैं, ये ग्राउंड हो गया मान लीजिए, एक की हाइट दी गई है आपको 6 मीटर, लाइक ये मान लीजिए ये पोल हो गया, इसकी हाइट होगी 6 मीटर, और दूसरा पोल जो दिया गया है इसकी हाइट आपको दी गई है 11 मीटर, और इन दोनों पोल्स के जो फुट ऑफ पोल्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है 12 मीटर। ये फर्स्ट पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, ये सेकंड पोल ऑफ हाइट 11 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। अब फिट्स के बीच की डिस्टेंस तो आपको दे रखी है, और टॉप्स के बीच की डिस्टेंस आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जब ये वर्टिकल पोल्स हैं तो नेचुरली एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। आप फर्स्ट पोल को ए बी से डिनोट कर लें, सेकंड पोल को सी डी से डिनोट कर लें। लेट फर्स्ट पोल बी ए बी एंड सेकंड पोल बी सी डी, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट बी डी इक्वल टू 12 मीटर। अब आप क्या करें, पॉइंट ए से जो है सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब देखो ये जो लाइन है ये सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये लाइन भी सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये दोनों लाइंस भी इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी पैरेलल, और ईच एंगल आपका 90 डिग्री भी बन रहा है, तो इट मींस ये एक रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इट मींस ये 6 मीटर है तो डेफिनेटली ये पार्ट जो होगा ये भी 6 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का। आप इसे पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं ए बी सी डी ई, तो ईडी की जो वैल्यू होगी वो 6 मीटर होगी, और बीडी अगर 12 मीटर है तो एई भी 12 मीटर होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल हाइट थी आपकी 11 मीटर थी, 11 मीटर में से ये आपकी 6 मीटर होगी, तो ये बच गई आपकी 5 मीटर। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये साइड 12 मीटर है और ये आपकी 5 मीटर है। हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट करना है, तो 12 का स्क्वायर 144 और
इसका 5 का स्क्वायर 25, तो 144 प्लस 25 इक्वल टू 169। तो इट मीन्स AC की जो लेंथ होगी वो 13 मीटर आ जाएगी। तो इट मीन्स आपके जो टॉप्स के बीच की डिस्टेंस होगी वो 13 मीटर होगी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। D and E are the points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC. Right angled at C. Prove that AE square plus BD square equal to AB square plus DE square. इसमें आपको एक ट्राइंगल ABC दिया गया है, राइट एंगल एट C। तो पहले आप ट्राइंगल बना लेता, ये आपका ट्राइंगल बन गया ABC, राइट एंगल एट C। CA, D and E are points on CA and CB. CA साइड ये होगी, इसके ऊपर पॉइंट ले लिया आपने D, एंड CB साइड ये होगी, इसके पॉइंट पर आपने पॉइंट ले लिया E। अब प्रूव क्या करना है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो A को E से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसके लिए AE स्क्वायर और प्लस हो गया आपका BD स्क्वायर। तो इसके लिए B को D से ज्वाइन कर दें, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो D को आप E से भी ज्वाइन करेंगे, DE स्क्वायर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ट्राइंगल्स के स्क्वायर्स का सम दे रखा हो, ट्राइंगल्स की साइड्स के स्क्वायर्स दे रखे हो, वहां पे मोस्टली आपका पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होती है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं वो आप लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। तो गिवन आप इसमें लिख सकते हैं बेटा, डी है, डी आर पॉइंट्स ऑन साइड सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। प्रूव दैट, ये भी आपको दे रखा है, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व ही कर रहा हूं। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें देखिए आपको ए स्क्वायर की आवश्यकता है। तो AE को इन्वॉल्व करके आपके पास कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ABC, AEC, BDC और DEC। ये चारों भी चारों राइट एंगल एट C है। तो सबसे पहले आपने AE को इन्वॉल्व करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो AEC लेके चलेंगे। तो आप लिखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC। AEC में AE जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो AE का जो स्क्वायर होगा वो AC स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर के इक्वल होगा। इसे आप एज्यूम करेंगे 1 और ये आपने लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर आप इसमें जो प्रूव करना है उसकी सेकंड टर्म देखिए, BD स्क्वायर। अब BD को इन्वॉल्व करके ट्राइंगल बन रहा है BDC। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BDC में BD जो है हाइपोटेन्यूज है, तो BD का जो स्क्वायर होगा वो BC स्क्वायर और प्लस में EC स्क्वायर के इक्वल होगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपका सेकंड हो गया। इसके लिए भी आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब जो आपने प्रूव करना है उसमें आपको AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की आवश्यकता है, तो आप AE स्क्वायर BD स्क्वायर को ऐड कर दें। तो एडिंग 1 and 2, अब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करें, कॉलम वाइज ऐड करेंगे, तो AC स्क्वायर में BC स्क्वायर ऐड कर दो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर ये हो गया बेटा और BC का स्क्वायर ये हो गया। अब अगर आप ट्राइंगल ABC देखेंगे तो ABC में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के इक्वल है, तो यदि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये AB स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ये ट्राइंगल आपका ECD बन रहा है। ECD में EC स्क्वायर और CD स्क्वायर का जो सम है वो ED स्क्वायर के इक्वल है।
तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू ED स्क्वायर, और यही आपने प्रूव करके दिखाना है। हेंस प्रूव, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। The next question is the perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersects BC at D such that DB equal to 3 times of CD. Prove that 2 times of AB square equals to 2 times of AC square plus BC square. इसमें आपको एक ट्राइंगल ABC दिया गया है और इस ट्राइंगल में A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जिससे कि DB की लेंथ 3 टाइम्स ऑफ CD के इक्वल है। तो आप इस ट्राइंगल को इस तरह से बना सकते हो बेटा, लाइक दिस। ये ट्राइंगल हो गया आपका ABC और A से आपने BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब ये जो DB की लेंथ है ये CD की लेंथ के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो आप एज्यूम करेंगे बेटा इसमें कि जो CD की लेंथ है वो x के इक्वल है। यदि CD की लेंथ x है तो DB जो है, DB या BD जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD के इक्वल है। तो यदि ये x है तो ये वैल्यू 3x के इक्वल हो जाएगी। तो इसमें आप एज्यूम करेंगे लेट CD इक्वल टू x, therefore DB equals to 3x and therefore BC equals to x plus 3x that is equal to 4x. BC की लेंथ टोटल 3x plus x 4x की इक्वल हो जाएगी। अब इसको कैसे प्रूव करना है? वैसे भी आपको बता चुका हूं, जहां भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में साइड्स के स्क्वायर्स दे रखे हो, आपको ट्रायंगल्स की साइड्स के स्क्वायर्स दे रखे हो, उनके बीच रिलेशंस दे रखे हो, तो वहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में हम मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड की टर्म लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। आपने इस कोएफिशिएंट को नहीं देखना है, केवल AB स्क्वायर को देखना है। तो आप AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को आप इसके इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। अब ये देखना है कि AB को इन्वॉल्व करके आपके पास कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो AB को इन्वॉल्व करके बन रहा है ABD। तो आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD। ABD में AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो AB का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई AB स्क्वायर की। इसके साथ साथ इसमें एक वैल्यू आप और भी निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे आप BD की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। 3x का होल स्क्वायर करेंगे, या तो आप ऐसे करें या फिर एक काम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसी को सोल्व करना चाहें तो AD स्क्वायर को एज इट इज रहने दें। BD को आप क्या लिख सकते हैं ये देखिए, BD को आप BC माइनस CD लिख सकते हैं। AD स्क्वायर और प्लस में BD कैन बी रिटन एज BC माइनस CD। BC माइनस CD और BD होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AD स्क्वायर प्लस में A माइनस B होल स्क्वायर, ये आपका BC स्क्वायर हो गया, प्लस में CD स्क्वायर हो गया और माइनस के 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू CD आ जाएगा आपके पास। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यदि आप इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो आप इनको कंबाइन कर दें, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो प्रूव करना है उसमें आपको AC स्क्वायर भी चाहिए और BC स्क्वायर भी चाहिए। तो प्लस में आपके पास हो गया BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC और प्लस में CD। अब जो CD है ये किसके इक्वल है? तो CD वैसे देखो बेटा, जो BC है ये 4x के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो BC की वैल्यू है वो BD प्लस में CD के इक्वल है, या आप BD की जगह आप पुट कर सकते हैं 3x और CD की जगह पुट कर सकते हैं x। तो BC आपका हो गया 4x, तो एम्प्लाइज x की वैल्यू जो होगी वो BC बाई 4 की इक्वल होगी और x का मतलब CD है, तो CD की जो वैल्यू होगी
वो BC बाई 4 के इक्वल होगी, ये आप कंक्लूजन निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD और CD के स्क्वायर्स का सम जो होगा वो AC स्क्वायर के इक्वल होगा प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ये BC इंटू CD था भाई यहाँ पे, और CD की जगह आपने पुट करना है अब BC बाई 4। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू जा 4, तो ये बन जाएगा आपका BC स्क्वायर और माइनस में BC इंटू BC स्क्वायर बाई 2 AC स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। 1 टाइम ऑफ BC स्क्वायर में से हाफ BC स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का बच जाएगा आपके पास BC स्क्वायर बाई 2, और इधर आपके पास AB स्क्वायर। अब इस डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए थ्रू आउट आप इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Hence proved ये question. The next question is, in an equilateral triangle ABCD is a point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC. Prove that 9 times of AD square equal to 7 times of AB square. इसमें आपको दिया गया बेटा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल ड्रा करें। ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है, और इसमें D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC। अब D पॉइंट आपने इस तरह से लेना है कि BD जो है वो BC के 1/3 के इक्वल हो। तो आपने BC के 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए और BD is 1/3 of BC, तो D पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन में आप लिख सकते हैं बेटा, गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC in which D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC, and this is we have to prove। अब इसको हम सीधा सॉल्व कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं। 9 टाइम ऑफ AD स्क्वायर प्लस 7 टाइम ऑफ AB स्क्वायर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, AB को ज्वाइन करेंगे। 9 टाइम ऑफ AD स्क्वायर चाहिए, 7 टाइम ऑफ AB स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर का 9 टाइम्स और AB स्क्वायर का 7 टाइम्स ये इक्वल। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही आपके पास साइड्स के स्क्वायर्स दे रखे हैं, और जहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में स्क्वायर्स के बीच रिलेशन प्रूव करना है, वहां पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कहीं भी नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, पॉइंट ए से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जिसे आप मान ले AP। ड्रा AP परपेंडिकुलर ऑन BC। अब क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, now let AB equal to BC equal to AC। आप मान लो कि each साइड इसकी A के इक्वल, देन BD आपको दे रखा है, BD equal to 1/3 of BC, और BC आपने एज्यूम कर लिया A के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BD की वैल्यू है वो A/3 के इक्वल हो जाएगी। इसके अलावा देखो, ये जो AP लाइन है ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है। ये एंगल भी 90, इधर भी एंगल 90, ये साइड इस साइड के इक्वल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल हो गया, और ये साइड दोनों भी कॉमन है। तो RHS कॉन्ग्रुएंट रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो BP इक्वल टू CP एंड BP इक्वल टू CP इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और हाफ ऑफ BC का मतलब ये A/2 के इक्वल। BP भी A/2 के इक्वल, CP भी A/2 के इक्वल, BD A/3 के इक्वल हो गया, और ये तीनों साइड्स आपने A के इक्वल एज्यूम कर ली। अब आप जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। 9AD² इक्वल टू 7AB²। आपने कोफिशिएंट्स को नहीं देखना, केवल
एडी स्क्वायर को देखना है। अब ये देखो कि एडी को इन्वॉल्व करके कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो एडी को इन्वॉल्व करके ट्राइंगल बन रहा है बेटा एडीपी, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एडीपी। एडीपी में एडी जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, देयरफॉर एडी का जो स्क्वायर होगा वो एपी स्क्वायर प्लस में डीपी स्क्वायर के इक्वल होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब एडी स्क्वायर इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। अब एपी की लेंथ, एपी को हमने चेंज करना है, डीपी को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डीपी को आप बीपी माइनस बीडी लिख सकते हैं, एपी स्क्वायर प्लस में डीपी को आप लिखे बेटा बीपी माइनस बीडी, बिकॉज बीपी की वैल्यू भी आपको पता है कि a/2 के इक्वल है और बीडी की वैल्यू भी आपको पता है कि a/3 के इक्वल है, बट डीपी की वैल्यू हमें नहीं पता कि ये किसके इक्वल है। तो आप एक काम करें, इसको चेंज कर लें और जो डीपी है इसे बीपी माइनस बीडी लिखिए, बीपी माइनस बीडी, और डीपी का होल स्क्वायर है तो ये बीपी माइनस बीडी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीपी इंटू बीडी। एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें एपी स्क्वायर और बीपी स्क्वायर को, तो ए बी पी राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर एबी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आपका बन जाएगा एबी स्क्वायर प्लस में बीडी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीपी इंटू बीडी। अब वैल्यूज पुट करें, आपने यहाँ पे अज्यूम किया था कि ए बी बी सी ए सी सभी ए के इक्वल है, तो आप इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बी डी जो है वो a/3 के इक्वल है, तो बी डी स्क्वायर जो होगा वो a/3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीपी, बीपी जो है वो a/2 के इक्वल है और बी डी जो है वो a/3 के इक्वल है। तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 9, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस में ए स्क्वायर बाई 3 और ये एडी स्क्वायर के इक्वल है। इन सब का यदि एलसीएम लिया जाए तो 9 आता है, तो आप पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 एडी स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपके पास 9 ए स्क्वायर आ गए, 9 ए स्क्वायर और प्लस में 9 से 9 कैंसिल हो गई है, प्लस ए स्क्वायर और माइनस में 3 3 जा 9, तो 3 ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए 9 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर 10 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, तो ये बच गए आपके पास 7 ए स्क्वायर। और ए जो है वो ए बी बी सी ए सी तीनों के इक्वल है, तो आप ए बी भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये रिलेशन आपका आ गया 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, और यही आपने प्रूव करके दिखाना था, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। The last question is, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। इसमें आपको दिया गया बेटा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपके गिवन हो गया और प्रूव करना है कि 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स उसके किसी भी एक एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल है। तो इसके लिए आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और एक इसका अल्टीट्यूड लेना है। अल्टीट्यूड के लिए आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अल्टीट्यूड को आप डिनोट कर लो एच से, ईच ऑफ साइड को डिनोट कर लो ए से, ये ए होगी, ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये दोनों ट्राइंगल आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये बीडी जो होगा
वो सी डी के इक्वल होगा, तो ये वैल्यू भी a/2 के इक्वल होगी और ये वैल्यू भी a/2 के इक्वल होगी। तो आप इसमें लिखेंगे गिवन आप लिख सकते हैं बेटा, टू प्रूव भी लिख सकते हैं। गिवन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC in which AD is perpendicular on BC. To prove किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, जैसे कि मान लो AB के स्क्वायर का 3 टाइम्स 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी AD स्क्वायर, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब इसमें हम इसका प्रूफ देखें। अब जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो आपको AB का स्क्वायर चाहिए, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी एक साइड का स्क्वायर है। जहां भी ये स्क्वायर्स के बीच रिलेशन हो तो समझ लो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए किसका स्क्वायर है, AB स्क्वायर। AB को इन्वॉल्व करके कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ABD। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD में AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर को आप यदि A से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आपने एज्यूम कर लिया लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A एज्यूम कर लिया, AD आपने एज्यूम कर लिया H, और ये आपके हाफ हो जाएंगे, सीधी बात है। तो AB स्क्वायर, AB A के इक्वल है तो ये A स्क्वायर हो गया, AD H के इक्वल है तो H स्क्वायर हो गया, और BD इज हाफ ऑफ BC यानी ये A/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4। कंप्लीट 4 से मल्टीप्लाई कर दे कंप्लीट इक्वेशन को, तो 4A स्क्वायर इक्वल टू 4H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3A स्क्वायर इक्वल टू 4H स्क्वायर। A की जगह आप AB पुट कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ H की जगह आप AD पुट कर सकते हैं, AD स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करके दिखाना था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।